इटर्नल हेल्थ। मैं हूं शिल्पा और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जस्ट फॉर यू। और आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन 01294088 अगर आप जानना चाहते हैं उनसे आयुर्वेदिक उपचार। डॉक्टर साहब, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बहुत ही सुंदर विषय आपने चुना है, आत्मा जी। तो आपसे आगे पूछना चाहूंगी कि आत्मा और रोगों में क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है? देखिए, वैसे कहने को तो कहते हैं कि भाई आत्मा निर्विकार होता है। निर्विकार, विकार कहते हैं बीमारी को, निर मतलब इसमें बीमारी आती नहीं। और सही भी कहा है, क्योंकि आत्मा में वास्तव में बीमारी नहीं आ सकती। आत्मा एक ऐसी एटर्नल एनर्जी है जो बिल्कुल निरोग रहती है, वास्तव में वो हमेशा सुखी भी रहती है। लेकिन इसको थोड़ा समझना पड़ेगा प्रॉब्लम कहाँ पर है। प्रॉब्लम ये है कि हमने स्वस्थ की परिभाषा में भी बताया था, एक बार पहले भी बताया जी। ये जो शब्द है स्वस्थ, स्व प्लस स्थ, स्व मतलब सेल्फ, स्थ मीन्स स्थापित। जब हम अपने अंदर स्थापित होकर के नहीं रहते तो ये भी एक अपने आप में रोग है। इसमें ऐसा नहीं कि आत्मा में कोई बीमारी लग जाती है, उसमें कोई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है आत्मा का, या उसमें कोई कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, इस तरह की बीमारी नहीं है। लेकिन जब मैं ये रियलाइज नहीं करता हूं कि मैं आत्मा हूं और मैं ये समझने लगता हूं कि मैं शरीर हूं, और उस समझ को, उस बेसिक फिलॉसफी पर मैं कार्य करता हूं रोज, तो दिस इज द बिगेस्ट डिजीज। दूसरा जो इसका जो एक हम समझा सकते हैं कि वो ये है कि आत्मा जो अपने आप में जब शरीर में घुस करके अपने आप को शरीर समझने लगती है जी, तो फिर शरीर में जितना भी कष्ट आता है, जो कुछ भी उसको जो है फीलिंग हो रही है, मान लो घुटने में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो पेट में हो रहा है ना, आत्मा में थोड़ी हो रहा है जी। लेकिन वो आत्मा उसको महसूस करता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं ही शरीर हूं, मैं ही पेट हूं जी। तो इसको इल्यूजन बोलते हैं जी। ये सबसे बड़ी बीमारी है। वास्तव में ऐसा सच नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा बच्चा जन्म लेता है, जन्म जब होता है तो उसका छोटा सा शरीर होता है, फिर शरीर बड़ा होता रहता है, बूढ़ा होता रहता है, और शरीर फिर नष्ट हो जाता है एकदम। लेकिन आत्मा थोड़ी मरता है, आत्मा उसके अंदर घुसता है कंसेप्शन के टाइम, और जब डेथ होती है तो आत्मा निकल जाता है। तो ये आत्मा जो मैं हूं, मैं शरीर के अंदर कुछ दिन के लिए प्रवेश करता हूं, चाहे वो 100 वर्ष समझ लीजिए उसको मैक्सिमम। तो ड्यूरिंग दिस टाइम आई एम लिविंग इन दिस बॉडी, बट आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं ये शरीर थोड़ी हूं जी। तो जब मैं ये समझने लगता हूं कि मैं शरीर हूं, तो हर चीज को देख करके मैं उसको जो है मुझे कष्ट होता है, शरीर में जो भी कुछ चल रहा है। इवन यहां तक होता है कि आत्मा की जो क्वालिटीज होती हैं, वैसे तो ये बड़े हर्ष का विषय है कि जिस दिन मुझे रियलाइज हो जाएगा कि मैं आत्मा हूं, तो सारी बीमारी दूर, क्योंकि आई विल नेवर डाई। अगर आज कोई आपको कहे कि आप कभी मरोगे नहीं, तो इससे अच्छी खुशी की बात क्या है? तो आत्मा तो कभी मरता नहीं है। लेकिन जब आत्मा इल्यूजन की वजह से और इस एक तरह से भ्रम की वजह से ये मानने लगता है कि शरीर मैं हूं, तो वहां प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि फिर वो इस शरीर को भी यही चाहता है कि शरीर मरे ही ना, कभी शरीर कभी बूढ़ा ही ना हो। कितना ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री चल रही है जी। कभी आदमी जवान तो हो नहीं सकता, बूढ़ा तो होएगा ही वो जी जी। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि मैं बिल्कुल बूढ़ा ना हूं, क्योंकि आत्मा की क्वालिटी, आत्मा डजंट वांट टू बी, आत्मा कभी बूढ़ी होती नहीं है, तो वही शरीर में देख रही है। आत्मा मरती नहीं है, तो इसलिए मरने से भी डर लगता है जी। तो ये जो है, इसलिए आत्मा निर्विकार तो है, लेकिन ये एक सबसे बड़ी बीमारी है कि अगर मुझे मालूम ही नहीं है मैं आत्मा हूं, तो मैं हर बीमारी को जो एक्सपीरियंस करूंगा और उससे मुझे दुख होगा जी। इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर है। हेलो हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? नमस्कार जी, मैं गौरव बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, डॉक्टर चौहान जी से मुझे मेरा सवाल था। हाँ जी, बोलिए। मैं बैठक मेरी ज्यादा रहती है, मैं जॉब करता हूँ, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। हाँ जी। मेरे पैरों में और कमर में दर्द रहता है कंटिन्यू, और रात में नींद प्रॉपर नहीं हो पाती है। देखिए, छोटी सी बात है, आप जो है बैठक का काम है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मेंटल वर्क भी है, और बॉडी आपकी दिन भर बैठी रहती है, सेडेंटरी वर्क है। हाँ जी, हाँ जी। तो छोटी सी कॉमन सेंस की बात है, हमारे पास कोई भी गैजेट होते हैं, गाड़ी होती है, कंप्यूटर होता है, मोबाइल होता है, हम कितनी उसकी देखरेख करते हैं, हमेशा उसकी गाड़ी की सर्विस कराते हैं, टाइम से तेल पानी चेंज करते हैं, अच्छी क्वालिटी का तेल डालते हैं। लेकिन जब इस शरीर को हम इसका नंबर आता है, इसको पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। देखिए, काम करना अच्छी बात है, लेकिन काम के साथ साथ हमें इस बॉडी के लिए कम से कम आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को निकालना चाहिए। कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए, कुछ डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, कुछ प्राणायाम करने चाहिए, कुछ योगासन करने चाहिए। एक तो यहाँ से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, तो आपको कभी भी जो है ना, आपके बॉडी में, कमर में, कभी गर्दन में दर्द नहीं होगा।
दूसरा जो है, हम बार बार बताते हैं हमारे यहाँ कि हमारे आयुर्वेद में कितनी चीजें जो डेली रूटीन में हम बताते हैं। तिल के तेल की मालिश करनी चाहिए, दिन भर आप जब बैठे थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए। लैक ऑफ वाटर ऑल्सो कॉजेज ये जो आप कह रहे हैं प्रॉब्लम्स है। पानी जो है कम से कम 1 लीटर पानी जो है हमारा केवल सांस लेने में ही निकल जाता है रोज बॉडी में से, और 70% बॉडी का जो अंश है वो पानी है। तो कम से कम उस 1 लीटर को तो रिप्लेस करें। लेकिन आजकल लोग दिन भर कम से कम 5-6 तो चाय पी जाते हैं, और फिर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, और फिर पता नहीं क्या क्या पीते हैं। रात को फिर वो विस्की पीते हैं, बियर पीते हैं, और पता नहीं क्या क्या चल रहा है। पानी नहीं पीते बिल्कुल भी। मैं जनरली लोगों को ये बार बार कहता हूं, अगर आप पानी पिएंगे कम से कम 2-3 लीटर दिन में, तो आधी बीमारी आपकी दूर हो जाएंगी, क्योंकि जल ही जीवन है। बिना जल के आप किसी को जीवित नहीं रख सकते हैं। अगर आप दो पौधे ले लेना एक घर में, आप एक्सपेरिमेंट करना, एक में रोज पानी डालिए, एक में जो है चाय डालिए, कॉफी डालिए, विस्की डालिए और कोल्ड ड्रिंक डालिए, आपको 3 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। ये वाला पौधा बिल्कुल मुरझा जाएगा एकदम। तो इसी प्रकार से हम बॉडी में पता नहीं क्या क्या डालते रहते हैं। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपकी भगवान जो और तरक्की करे, लेकिन हम बार बार कहते हैं कि अगर स्वास्थ्य है आपका तो सब कुछ है। हेल्थ इज वेल्थ, बट रिमेंबर वेल्थ इज नॉट हेल्थ। ओके जी, ये याद रखें, ठीक है। नींद और आंखों के लिए क्या करना चाहिए, मुझे क्या उपयोग करना चाहिए? आंखों के लिए हम बार बार कहते हैं जीवानंद प्रोग्राम। हमारे इंटरनेट से आप वेबसाइट से जीवानंद प्रोग्राम डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आंखों का, नाक का, जीभ का, कान का सब हमने बड़ा सिंपल बनाया हुआ है, बिल्कुल सिंपल। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है जी। थैंक यू फॉर कॉलिंग, गुड बाय। ओके जी। तो डॉक्टर साहब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जी। और आप बता रहे थे कि किस तरह आत्मा से रोगों का कनेक्शन। रोग तो देखिए, बॉडी में रोग तो छोटा मोटा रोग तो चलेगा। अगर आप आहार विहार का ध्यान नहीं रखेंगे, टाइम पर खाएंगे नहीं, टाइम पर आप जो मोशन नहीं करेंगे, तो ये रोग बनेंगे। रोग को ठीक करने के लिए हम पहले इतनी सारी बातें बता चुके हैं, सम दोषा, सम धातु, सम, उनको हमें बैलेंस रखना है, तो फिर रोग नहीं आएगा। अगर आपका शरीर भी स्वस्थ है, आपका मन भी स्वस्थ है, लेकिन आत्मा का आपको रियलाइजेशन नहीं है, तो आप चाहे कितने ही स्वस्थ हों, आप जो है जीवन आपका एक तरह से नीरस रहता है जी। आप एक ड्राइनेस फील करते हैं अपने जीवन में। कुछ आनंद की बात नहीं। आनंद जो होता है जी, आनंद इज ए सब्जेक्ट ऑफ आत्मा जी। इसको हम कहते हैं ब्लिस। हैप्पीनेस अलग चीज है। हैप्पीनेस इज मच डिफरेंट फ्रॉम आनंद जी। क्योंकि जो आनंद होता है, आनंद में देयर इज नो अनहैप्पीनेस, उसमें दुख नहीं होता। जहां पर ये हैप्पीनेस होगा, जिसको हम सुख बोलते हैं, उसके साथ दुख भी चलता है साथ साथ जी। सुख क्या मतलब है? व्हेन यू आर नॉट दुखी। हैप्पीनेस का मतलब है कि जब अनहैप्पीनेस नहीं है। मान लो आपको भूख लगी है बहुत तेज, तो आप दुखी हैं। आपने खाना खाया तो आप सुखी हो गए। तो मतलब सुखी होने के लिए पहले आपको दुखी होना जरूरी है जी जी। लेकिन आनंद इज डिफरेंट। टू साइड्स ऑफ द सेम। आनंद का मतलब जब आप आत्मा को रियलाइज करते हैं जी, और परमात्मा से जुड़े हुए हैं, तो आपको कोई कष्ट नहीं है किसी तरह का। जी, बहुत बढ़िया तरीके से आपने एक्सप्लेन किया डॉक्टर साहब। और इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का। सो फ्रेंड्स, यू कैन कॉल अस ऑन 012940885152 अगर आप चाहते हैं आपकी समस्या का आयुर्वेदिक निदान। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।